नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जनवरी की 29 डेट है और कल मैंने अपने गार्डन का आपको वीडियो दिखाया था और मेरे कई भाई बहनों को जो मैंने आम के छोटे छोटे जो पौधे लगा रखे हैं तो वो उनको पसंद आए होंगे और आए हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि बड़ी ही आसानी से इन आम की गुठलियों से हम प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने घर को कैसे हरा भरा रख सकते हैं। चाहे तो हम बोनसाई के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, जहाँ फिर बड़ा प्लांट करके उस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो खैर, इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। तो ये मैंने इस तरह से आम की 2 गुठलियाँ लगाई थी। ये आपको देख रहे होंगे, ये गुठली अभी भी दिख रही है, ये इसमें ये दिख रही है। तो यहाँ से ये आम निकल रहा है, ये एक ये तो ये दोनों लग गई हैं। ये ऐसे इस तरह से लगी थी। तो मेरे भाई बहन सोच रहे होंगे कि आम का सीज़न नहीं है, बड़ी बड़ी जो शॉप्स वगैरह अच्छी होती हैं फ्रूट में, वो आम जो है 12 महीने मिल जाता है। ये ज़रूर है कि जो सीज़न पे आता है फ्रूट वो काफ़ी आराम से और थोड़ा सस्ता होता है। जो इस टाइम मिलता है वो थोड़ा महंगा होता है। तो जिन मेरे भाई बहनों के पास सुविधा है, इस तरह से आम है, तो वो उनकी गुठलियों को फेंक के नहीं, अगर अपना घर हरा भरा रखना चाहते हैं तो इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी। चाहे तो आप किसी भी पॉट में सीधे लगाना चाहते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। मैं ये एक बोतल में ऐसे, जो मेरे खाली ये मिट्टी इसमें पड़ी है, इसमें अभी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने इसमें ये 2 गुठलियाँ रख दी थी तो ये दोनों निकल आई। तो इसमें भी हमने क्या करना है, ये मैं दोनों गुठलियाँ ऐसे ही रख दे रही हूँ, ऐसे तक रख दे रही हूँ। जो मिट्टी हमारी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए बस। और तो और मैंने तो इस तरह से भी तैयार किए कि गुठलियों को मिट्टी में दबाया नहीं और उनको मिट्टी को मॉइस्ट रखा और अपने आप ही वो फिर वो जो उन पे कुछ दिनों के बाद उन पे प्लांट्स खूब अच्छे से बन गए। बस इस तरह से ये आपने मिट्टी में रख लिया, ये ऐसे, तो मिट्टी ये आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए, तो इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा और ये जो है कुछ दिनों के बाद ये आपके आम के जो प्लांट्स हैं वो ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो आप ऐसे, आप इनको पूरे से दबा भी सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे ऐसे, बस ऐसे मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मिट्टी आपकी वो सूखी रहे। तो अब आजकल जैसे सर्दियों के दिन हैं तो वैसे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है और गर्मियों में तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जिन दिनों अप्रैल में आम पक के आ जाता है, मार्केट में आ जाता है, तो आप उस टाइम बहुत सारी गर्मी होती है और गुठलियाँ जो हैं वो जल्दी निकल आती हैं। तो बस बहुत ही सिंपल, ऐसे आप चाहे लगा दो, चाहे तो आप इस तरह से मिट्टी में पूरा दबा सकते हैं। ये देखा आपने, ये आप देख रहे होंगे, ये गुठली, ये कुछ हिस्सा इसका बाहर ही निकला हुआ है। ये देखिए आप, ये बाहर ही निकला हुआ है, ये देखा आपने, ये बाहर ही। और इसी पे ये आम का ये एक मैंने ऐसे पूरी दबा दी हुई है और एक थोड़ी बाहर ही है, थोड़ी के काफ़ी कुछ, ये देखो बाहर ही है। तो ये देखो कितने अच्छे से हरे भरे प्लांट्स और इन पे बिल्कुल भी जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती इनके लिए, बहुत मतलब बहुत ही आराम से ये चल पड़ते हैं। और अब आपने जो भी जहाँ भी इनको लगाओ तो उस जगह को ये हरा भरा रखेंगे। तो जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं ये मेरे गार्डन को, तो कई भाई बहनों ने शायद इन फूलों के लिए मुझे पूछा है कि ये किस चीज़ के फूल हैं। तो ये हमारे जो हैं कैलेंडुला के फूल नहीं हैं, ये क्रिसैंथेमम के हैं। कैलेंडुला का जो ये है वो छोटा, और उसकी ये पत्तियाँ ये डिफरेंट कलर की हैं और ये ऐसी हैं इसकी पत्तियाँ। तो ये दिखता बिल्कुल कैलेंडुला जैसा है,
बड़ा है पर है ये क्रिसैंथेमम का। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि जैसे आप आम का ये लगाते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक सिरे पे ये ड्रिल मशीन से होल करके यहाँ उस पे एक कील लगा के तार बांध दी थी, और एक तार मैंने ये यहाँ पे इस सिरे पे ये आप देख रहे हैं इधर ये कील लगाई हुई है और तार ये बांध दी, और एक मैंने ये सेंटर में भी ये यहाँ पे कील लगाई हुई है, और फिर मैंने तार लगा दी हुई है। तो इन पे जैसे ये छोटे छोटे ये आपको दिखाऊं मैं, ये छोटे छोटे से जो इस तरह से ये देखिए आप इस तरह से हैं। तो ये मनी प्लांट की रूट्स ने भी इसमें जगह बना ली है। ये मेरे को हटानी पड़ेगी। ये देखिए मनी प्लांट की रूट्स ने इसमें ये इस तरह से कुछ ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से जो हमारी सोडा बोतल होती है ना, नीचे का हिस्सा, बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो नेक वाला है वो उसकी बात कर रही हूँ। ये तो इसमें छोटे से हिस्से में मैंने इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी डाल के, तो इसमें आनी थोड़ी सी मिट्टी है, ज़्यादा आ ही नहीं सकती, तो ये दिख रही होगी आपको। तो इसमें मैंने एक ये स्पाइडर प्लांट लगा दिया था, और बीच में ये एक सीधे आम की गुठली, और ये आम का ये पौधा देखिए कितना अच्छा चल रहा है हमारा, इतना अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और फिर मैंने ये जो तार है, ये तार पे मैंने ये मनी प्लांट तो चढ़ाई हुई है, और ये इस तरह से ये लोहे की तार को ये ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये क्लिप जैसे ये बना के, और इन पे ऐसे हैंग कर दिए हैं, इनको ये हैंग कर दिए हैं। ये जो तार भी दोनों तरफ, ये इसके दोनों तरफ मैंने ये तार ऐसे लगाई हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये तार ऐसे लगी पड़ी है। तो मेरे ख्याल से आपको ठीक से ऐसे दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इस टाइम जाते जाते शाम का टाइम हो रहा है और धूप भी आ रही है। तो ये इसको ऐसे हैंग कर दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा इस पे चल रहा है, ये सब कितने अच्छे से, ये आम का भी ऊपर तक बहुत अच्छे से ये चल रहा है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं, जरा सी भी नहीं मेहनत करनी पड़ती कि खास तरीके से। मेरे यहाँ तो गर्मियाँ बहुत रहती हैं, और गर्मियों में जो प्लांट्स का इतना ज़्यादा नुकसान होता है, तो अगर हम इस तरह से कुछ आम के लगा लेते हैं तो जो हमारा घर है वो लंबे टाइम तक, ऐसे गर्मियों में भी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो घर है वो हरा भरा रह सकता है, बहुत ही हरा भरा हमारा गार्डन रह सकता है। तो मैंने ये जगह जगह ऐसे कर रखी हुई हैं। और जो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे ये देख रहे हैं, ये बोतल का ऊपर का हिस्सा, ये पूरी बोतल, तो इसमें बड़े ऐसे प्लांट्स लगा दिए हैं। जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा, इनमें मनी प्लांट खूब सारी लगा दी है, और ये मनी प्लांट आ रही है जो बोतल वाले, ये देख रहे हैं, ये इस तार पे मैंने ऐसे आगे फैला दिया है इसको। तो कुछ इस तरह से आ रहा है ये। तो ये सारे आम के देखिए आप कितने मैंने लगाए हैं। इस पे लगाया है ये आम का, ये छोटी सी बोतल, और कितना कुछ है इस पे। तो इस पे भी कोलियस का भी लगा है, कोलियस की कटिंग ये मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी है। तो अभी इस पे निकलेंगी, ये न्यू निकल रही है छोटी छोटी, ये देखा होगा आपने, ये निकल रही है क्यों। तो ये देखिए आम का कितने अच्छे से ये ग्रोथ हो रही है आम की, ये ऊपर तक आ रहा है। ये कोई भी जरा सी भी इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखो कितना हरा भरा है, ऐसे आम ये आ रहा है। और आगे फिर बोतल में कोलियस में ऐसे फिर ये बोतल का, ये सोडा बोतल का ये छोटा सा हिस्सा, और दोनों तरफ तार लगा के ये ऊपर आम का इसमें लगा दिया। और फिर ये बोतल का ये नीचे वाला हिस्सा, इसमें मैंने ऐसे प्लांट लगा दिया है। आगे फिर मैंने ऐसे इस तरह से लगाए हैं ये। और इस पे तो मैंने इस पे स्पाइडर प्लांट और 2 गुठली आम की लगाई हैं। और ये देखिए कितना घना ये दोनों निकल आए हैं। तो ये घर को जो है बहुत अच्छे से हरा भरा रख सकते हैं। तो गर्मियों से जिन मेरे भाई बहनों के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
तो उन्हें फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अपने गार्डन को कैसे हरा भरा बनाया जाए, तो वो कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं। तो जब भी उनके पास ये गुठली अगर अभी ऐसे हैं तो इस तरह से भी अभी भी लगा सकते हैं, और अगर जब गर्मियों में आएंगी तो फिर वो गर्मियों में भी इस तरह से लगा सकते हैं और अपने गार्डन को आप हरा भरा रख सकते हो। तो उससे पहले मैं जब वीडियो अगर ख़त्म करूं उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहती हूं कि बहुत सारे मेरे भाई बहन मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि अब इस मौसम में कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगनी हैं। तो आप अभी समर वाली वेजिटेबल अभी से लगा सकते हो, जैसे कि बिटर गॉर्ड और बॉटल गॉर्ड, और मतलब बहुत सारी तरह की, जैसे वो है हमारी भिंडी हो गई, बैंगन हो गया, और भिंडी और बैंगन के साथ साथ आप पालक भी लगा सकते हो, और हरी मिर्च भी लगा सकते हो। तो फूलों में आप जो है वो जीनिया के अभी लगा सकते हो, और मैं भी आजकल 1-2 दिन में जीनिया के जो प्लांट्स हैं वो लगाने वाली हूँ। तो आप जो मेरे भाई बहन अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो सब्जियों के बारे में भी उनको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी सब्जियाँ उनको अभी लगानी है। तो उनको इस मौसम में अभी से आप लगा दीजिए। अब सारी गर्मी वाली सब्जियां अभी से आप लगा सकते हो। चाहे तो आप वो टिंडा भी लगा सकते हो, और ये सब चीज़ें जो जो आपको पसंद है, और वाटरमेलन भी लगा सकते हो। तो होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन सब्जियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनको सब्जियों के बारे में भी जानकारी मिल गई, और जो मेरे भाई बहन आम की इस तरह से गुठलियाँ लगाना चाहते हैं, आम तैयार करना चाहते हैं, तो वो इन आम को खाकर इनकी गुठलियाँ फेंके नहीं। तो ये बात तो वही होगी, आम के आम और ये गुठलियों के दाम। हमें इस तरह से प्लांट्स भी तैयार करने हैं, ये आम भी हमारे काम आएंगे और गुठलियाँ भी काम आएंगी। नमस्कार जी, होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन इस तरह से लगाना चाहते हैं, आम के प्लांट्स तैयार करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और अगर जब बड़े हो जाएंगे तो फिर जुलाई अगस्त में जो सही टाइम होता है ग्राफ्टिंग का, वो आम का जुलाई अगस्त में है। तो उस टाइम वो फिर उन पे अपने प्लांट्स पे ग्राफ्टिंग का काम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं अब वीडियो बंद करती हूँ, और कल मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। नमस्ते जी।